नमस्कार। एमबीएम एजुकेशन में मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। हम आज बात करेंगे इसकी परीक्षा कैसी होती है, फॉर्म फीस, एज लिमिट तथा अटेम्प्ट के बारे में। यूपीएससी की परीक्षा भारत की बड़ी परीक्षाओं में से एक है। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको जो पोस्ट मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार से हैं: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड मेनी अदर्स। और बहुत सारे पोस्ट आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पश्चात मिलती हैं। अगर हम बात करें इसके फॉर्म फीस के बारे में, तो जनरल और ओबीसी के लिए यह फ़ीस 100 रुपये है तथा महिलाओं और एससी एसटी के लिए यह फ़ीस मात्र 0 है। यानी कि अगर आप एससी एसटी या फीमेल हैं तो आपकी फ़ीस बिल्कुल नहीं लगेगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट के तथा अटेम्प्ट व परीक्षा पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थी को किसी भी विषय में स्नातक पास होना चाहिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए किसी विशेष विषय में पास होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए छात्र को किसी भी विषय में स्नातक पास होना चाहिए। इस परीक्षा में वह छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, अर्थात अपीयरिंग के कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर अटेम्प्ट के बारे में बात करें हम, तो सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल इसे 6 बार दे सकते हैं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 9 बार तथा एससी एसटी के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। वह कितनी भी बार दे सकते हैं जब तक उनकी एज ना हो जाए। अब बात आती है एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। यह जनरल वालों के लिए है यानी कि सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट दी जाती है तथा ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट दी जाती है तथा वे लोग जो कम से कम 5 साल सेना में सेवाएं दे चुके हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब अगर हम बात करें सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न के बारे में, तो यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में कराई जाती है। पहला प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्री में 2 एग्ज़ाम होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट तथा जीएस पेपर सेकेंड को सीसेट भी कहते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं तथा वो 200 नंबर के होते हैं। आपको इसे करने के लिए 2 घंटा टाइम मिलता है तथा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। यानी कि अगर आप 3 गलत आंसर देते हैं तो आपके एक सही आंसर के बराबर के अंक काट लिए जाते हैं। तथा दूसरा क्वेश्चन पेपर सीसेट होता है जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं तथा यह भी 200 नंबर का होता है तथा इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही होती है। यूपीएससी एग्ज़ाम के दूसरे चरण को मेंस एग्ज़ाम कहते हैं यानी कि मुख्य परीक्षा। इसमें कुल 9 प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें 2 प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होते हैं तथा 7 प्रश्न पत्रों के अंक जुड़कर आपका रैंक डिसाइड करते हैं, जो कि इस प्रकार है। पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा जो 300 नंबर का होता है, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के साहित्य का आपको एग्ज़ाम देना होगा। पेपर बी अंग्रेजी। पेपर ए और बी दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। उसके बाद आता है पेपर फर्स्ट निबंध ए से जो कि 250 नंबर का होता है। उसके बाद पेपर सेकेंड सामान्य अध्ययन फर्स्ट, वो भी 250 नंबर का होता है। पेपर थर्ड जो होता है सामान्य अध्ययन सेकेंड, वो भी 250 नंबर का होता है। पेपर फोर्थ जो होता है वो सामान्य अध्ययन थर्ड होता है, वो भी 250 नंबर का होता है। तथा पेपर 5 जो होता है वह सामान्य अध्ययन 4 होता है, वो भी 250 नंबर का होता है। वह पेपर 6 जो होता है वह वैकल्पिक विषय
और पेपर 7 भी वैकल्पिक विषय होते हैं कि 250-250 नंबर के होते हैं। कुल 500 नंबर के आपके वैकल्पिक विषय होते हैं। वैकल्पिक विषय आप यूपीएससी द्वारा जारी विषयों में से किसी एक को चुन सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम का तीसरा तथा अंतिम चरण होता है इंटरव्यू, जो कि 275 नंबर का होता है। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसे 250 नंबर के हो गए। ऐसे में 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं, प्रत्येक ऐसे 125 नंबर का होता है। जीएस 1000 के नंबर के, यानी कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, 250 नंबर के चारों हो गए 1000। ऑप्शनल 2 ऑप्शनल होते हैं 250 नंबर के, 500 हो गए। इंटरव्यू 275 नंबर का, यानी कि टोटल आपका हो गया 2025 नंबर। इसी 2025 नंबर में से आप जितना अंक लाएंगे उस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।